हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एडुटेनमेंट। हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर शुरू किया है, जिसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके नेम में ही इसका मीनिंग है, मीन्स जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे कि हमने एग्जांपल ली ब्यूटेन की, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, पर इसके हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स बन रही है। पहले हम इसका कार्बन स्केलेटन बनाएंगे। तो कार्बन स्केलेटन का मतलब होता है सिर्फ कार्बन लिंक करना। C4 है तो हमने 4 कार्बन को ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। ये हो गई इसकी स्ट्रेट चेन। अगर इस तरह से करते हैं, इन 2 को हमने यहाँ पे ब्रांचेस बना के लगा दिया, ये आ गई इसकी ब्रांच चेन। तो यहाँ पे कार्बन स्केलेटन्स बन गए। अब हम इसमें इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या करना है, इस पे हाइड्रोजन लगाना है। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसके आसपास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो हमने यहाँ से H लगाना शुरू कर दिया। H लगा के हमारा C4H10 की जनरल स्ट्रक्चर बन गई, जो कॉमनली बनती ही है। अब इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले कार्बन स्केलेटन इसका लिख दिया, ये वाली कार्बन स्केलेटन बना दी, C बॉन्ड C और इसकी ब्रांचेस में C। फिर अब इसकी वैलेंसी चेक करते हैं 4। इस C के आसपास एक इधर था, तो 3 हमने हाइड्रोजन लगा दिए, टोटल हो गए 4। इस C के आसपास 1 2 3 ऑलरेडी है, तो हमने सिर्फ ये एक हाइड्रोजन लगाया, इसकी भी हो गई 4। इस C के आसपास एक ये है, तो हमने 3 H लगा दिए। ऐसे ही इस C के पास एक है, तो हमने 3 लगा दिए। इससे ये हमारे पास बन गई C4H10 की दूसरी स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। मैंने कॉमन एग्जांपल्स लिखी है एक साइक्लोहेक्सेन की। हेक्सेन हमें पता है, हेक्सेन होता है C6H12। बट अगर इसकी साइकिल स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में इसको हम बनाते हैं, तो इसके साथ वर्ड लग जाएगा साइक्लो। तो इसमें भी क्या किया हमने, हेक्सेन था, C6 हमने लगा दिए एक रिंग की फॉर्म में। उसके आसपास भी अब हम H लगाएंगे, तो हर एक C की वैलेंसी 4 चाहिए। ये C है, इसके 1 2 है, 2 हमने लगा दिए, 4 हो गए। इस C के पास 1 2 है, 2 लगा दिए। ऐसे ही इन सब C के पास हमने 2 2 H लगा दिए। इसकी वैलेंसी भी की बैलेंस हो गई। हर C के पास 4 बॉन्ड है, जिससे कि ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही हम इसकी एक कॉमन एग्जांपल है, कॉमन कंपाउंड है जो हमारा यूज होता है, दैट इज बेंजीन। तो हम बेंजीन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H6। स्ट्रक्चर इसकी होती है विद डबल बॉन्ड, क्योंकि अब H लेस हो गए तो वैलेंसी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये हो गए C हमने लगा दिए 6। अब इसमें H किस तरह से लगेंगे, इस C को देखते हैं। एक इधर है, एक हमने H लगा दिया, जो 2 रह गए उसके लिए यहाँ डबल बॉन्ड लग गया। ऐसे ही इस C के पास करेंगे, एक इधर बॉन्ड है, एक हमने लगा दिया, 2 हो गए, तो 2 हमें इधर लगाने पड़े, तो 4 हो गए। हर एक C के पास ऐसे ही है। इसके पास 2 है, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4। ऐसे ही इस C के पास और इसके पास। इस तरह से बेंजीन की हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है, विच कंटेन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, और हम उसको और क्या बोलते हैं, एल्केन्स भी बोलते हैं। ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे एल्काइन। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिट्रोएटम। हिट्रोएटम क्या होता है, डेफिनेशन है इसकी, when an element is attached to carbon hydrocarbon after replacing one hydrogen such that the property of the compound
changes such element is called heteroatom. heteroatom एक ऐसा एटम होता है या एलिमेंट होता है जिसको हम कार्बन की स्ट्रक्चर में, हाइड्रोकार्बन में लगाते हैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। उससे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। उसको हम बोलते हैं, उस एलिमेंट को जो हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं हेटेरोएटम। क्योंकि ये प्रॉपर्टी चेंज करता है, मतलब कि फंक्शन चेंज कर देता है कंपाउंड का। सिंस दे चेंज द प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और फंक्शन चेंज करता है कंपाउंड का, तो इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। अब हम कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे जो हम 10th लेवल पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हेटेरोएटम कि वो एलिमेंट कौन सा है जिससे कि वो फंक्शनल ग्रुप बना है, फिर उस फंक्शनल ग्रुप का नाम और उसका फॉर्मूला। तो फर्स्ट हमारे पास है Cl एंड Br, इसको हम बोलते हैं क्लोरो एंड ब्रोमो, और इसको कंबाइन हम बोल सकते हैं हेलो, मीन्स हेलोजन्स है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सो इसको हम बोलते हैं हेलो। इसका सिंबल है बॉन्ड Cl एंड बॉन्ड Br। ये लगेगा कैसे, एक हाइड्रोजन एटम को उसमें से रिप्लेस करके। सेकेंड आ जाता है ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में पढ़ते हैं। अल्कोहल जो है इसका सिंबल है बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का सिंबल है बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। कीटोन का सिंबल है C डबल बॉन्ड O एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है C डबल बॉन्ड OH। इसको COH बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे होगा COH और ये होगा COOH। ये चारों जो है इसको हम लगाते हैं अपने हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और क्योंकि ये प्रॉपर्टी चेंज कर देता है कंपाउंड की, इसलिए हम इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। इसके नेमिंग किस तरह से होती है, वो IUPAC नेम, इसके नोमेनक्लेचर जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच मेंबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। कहता है कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट जो मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के, उनके बीच का डिफरेंस होता है CH2 का, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसी सीरीज जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है पर जो उसके मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं बाय CH2, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसकी हम फॉर एग्जाम्पल एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसकी हमने कॉमन एग्जांपल ली मीथेन एंड इथेन, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन एंड पेंटेन, ये हमने पढ़े थे कल भी। तो मीथेन का जनरल फार्मूला था CH4, इथेन का जनरल फार्मूला था C2H6। ये कहाँ से आया, ये आप मेरी पिछली वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा। यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आया, 2 में से 1 गए 1 एंड H6 में से H4 गए तो H2, डिफरेंस आ गया CH2 का, तो ये हो गई होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही हम अब एक एग्जांपल लेते हैं एल्कीन में से। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n, मिथीन एंड इथीन, इन बोला था ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसमें मिथीन का फॉर्मूला है CH3, इथीन का फॉर्मूला है C2H5, इसका भी ऐसे ही डिफरेंस आ गया CH2, तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज की। जो होमोलोगस सीरीज है तो उनका मॉलिक्यूलर मास जो है इंक्रीज हो जाता है सिंपल कंपाउंड्स की बजाय, मतलब जब वो हम सिंपली मिथेन की बात करें तो, और या फिर सिंपली इथेन की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास कुछ और होगा, बट दोनों जब एक साथ बात करें, उनकी सीरीज में बात करें, तो उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। और थर्ड में है उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी तो समझ में आता ही होगा, पानी में घुलने की या किसी भी लिक्विड में घुलने की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, पर ये याद रखना है कि उन मॉलिक्यूल्स की जो है हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी।
इसके साथ होमोलोगस सीरीज का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें।